अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी हम मायके से वापस आते हैं ना तो एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, लेकिन जैसे ही घर में एक कदम रखा एकदम रियलिटी चेक मिल गया। काम मेरा इंतजार कर रहा था। सो हियर इज व्हाट आई डिड स्टेप बाय स्टेप आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम माय मायका। मायके से वापस आई तो सबसे पहले मैंने मेरे पौधों को देखा और दिल को सुकून मिला कि सब ग्रीन है, जिंदा है। उनकी हालत देख के लगा जैसे वो भी मेरा इंतजार कर रहे थे। कुछ पत्ते मुरझा गए थे, कुछ सूख गए थे। मैंने एक एक करके हर डेड लीफ को हटा रही थी। मैंने सारे पौधों को पानी दिया, हल्का सा उनसे बात किया। पता नहीं क्यों, लेकिन प्लांट से मिलकर एक अलग ही तसल्ली मिलती है। पौधों का काम खत्म हुआ तो सीधे चले गई किचन में। काउंटर टॉप पे नजर पड़ी तो लगा जैसे कोई छोटा सा डस्ट का तूफान गुजर गया हो। हर शेल्फ, हर डिब्बा, सब कुछ डस्ट से भरे हुए थे। डिब्बे उठा के एक एक करके पोंछा, धोया और जगह पे रखा। और मसाले के डिब्बे तक बोल रहे थे, शुक्र है तू वापस आई। तो पूरे किचन में एक अजीब सी चिपचिपाहट थी और मुझे लगा सबसे पहले तो यही साफ करना जरूरी है, क्योंकि किचन भी तो घर का दिल होता है और यही जगह है जहाँ रोज का काम, रोज का प्यार और रोज का खाना निकलता है। और साफ करते करते लगा जैसे मैं थक रही हूँ, लेकिन एक अलग सी सुकून था, जैसे हर पोंछा, हर चम्मच की चमक के साथ घर वापस मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। और मायके से आते ही सच में आराम का तो माहौल ही नहीं था। कपड़े, बर्तन, पोंछा सब कुछ मेरा इंतजार कर रहे थे। शादी के बाद ना छुट्टी सिर्फ मायके में मिलती है, घर आते ही फुल टाइम नौकरी चालू हो जाती है। तो किचन को साफ करने के बाद अब बारी आती है ग्रोसरी फिलिंग्स की। मैंने हर एक कंटेनर को धोया, सुखाया और फिर एक एक चीज भर के रखी। दाल, चावल, आटा, स्नैक्स, सब कुछ। लेकिन सोचा था वीडियो बनाऊंगी, पर हॉनेस्टली ये सब रिकॉर्ड करते करते तो पूरा दिन निकल जाता। घर को साफ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना खवातीन के हाथों में होता है। इससे कभी बोझ या स्ट्रेस ना समझे। इन सब कामों को खुशी के साथ कीजिए, सुकून के लिए कीजिए, क्योंकि एक साफ घर सिर्फ नजर को ही नहीं, दिल को भी राहत देता है। So don't take it as a stress, take it as a blessings। अपने घर का प्यार दिखाने का एक खूबसूरत तरीका ये है। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि जब घर के बाहर के लोग आते हैं ना, तो वो भी ये फ्रेश वाइब फील करते हैं। कहते हैं ना, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन सफाई और सुकून महसूस जरूर होता है। और जब भी मैं कोरिएंडर, करी लीफ स्टोर करती हूँ तो हर स्टेप को ध्यान से करती हूँ। पहले उन्हें धो के फिर अच्छे से सुखाकर एकदम क्लीन और फ्रेश डिब्बे में स्टोर करती हूँ। और वही बात है ग्रोसरी आइटम्स की भी। सबको केयरफुली वॉश करके क्लीन डिब्बे में स्टोर करना, इससे ना सिर्फ सब्जियां और ग्रोसरी फ्रेश रहती है, बल्कि घर में एक फ्रेश और ऑर्गेनाइज्ड फील भी आता है। और हर एक चीज अपनी जगह एकदम परफेक्ट मिल जाती है। मेरा ससुराल बल्लारी में है और यहाँ पे धूल काफी होती है। ऊपर से ट्रेन ट्रैक भी पास है, तो और भी ज्यादा जम जाता है सब जगह से। तो हर कोना डीप क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज तो मैंने सब्जियों को सारे डिब्बे में धो के फ्रेश वेजीज नीटली ऑर्गेनाइज कर दिए। बिकॉज जब भी फ्रिज खोलती हूँ तो और सब कुछ साफ सेट दिखाई देता है ना, तो अंदर से एक अलग ही सुकून मिलता है। और मैं हमेशा अपने कंटेनर्स पे लेबलिंग करती हूँ। सब कुछ नीट और क्लियरली विजिबल रहता है। मैंने ये लेबल्स अमेज़ॉन से लिए थे और हॉनेस्टली काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। वाटरप्रूफ भी है और चिपकने के बाद इजीली निकलते भी नहीं। तो हर कंटेनर पे नाम लिखने से ना सिर्फ सुंदर लगता है, बल्कि ढूंढने में भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता। बस एक नज़र डाली और जो चाहिए वो तुरंत मिल जाता है। घर का किचन हो या पैंट्री, लेबलिंग एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा देता है।
तो यहाँ पे मेरे ग्रोसरी के ऑलमोस्ट रिफिलिंग्स हो गए हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट काम था ऑयल कंटेनर्स का। मैं हमेशा तेल के डिब्बे गर्म पानी से धोकर ही रिफिल करती हूँ, क्योंकि तेल का चिपचिपाहट होता है ना, अगर हम बिना धोए भर दें तो नीचे पुराना रेसिड्यू रह जाता है, जो ना हाइजीन होता है ना सेफ। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले गर्म पानी में थोड़ा साबुन डाल के डिब्बे अच्छे से धोती हूँ, फिर उनको ड्राई होने देती हूँ और तब जाके फ्रेश ऑयल रिफिल करती हूँ। ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन बाद में तेल के स्टेन, स्मेल्स और स्टिकीनेस सबसे बच जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, काम कम लगता है, बार बार साफ करने से की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब बारी आती है बेड कवर्स की। पूरे घर के सारे बेड कवर्स, मैट्स जो थोड़े से डल और डस्टी लग रहे थे, सबको वॉशिंग मशीन में डाल दिया, ताकि सारी थकान, धूल और पुरानी एनर्जी भी धुल जाए। फिर मैंने नए और फ्रेश बेड कवर्स को बिछाए। बस तभी लगा जैसे घर ने भी नई सांस ली हो। घर का वाइब भी अलग हो गया था, एक नया सुकून, एक नई ताजगी, जैसे घर भी खुश हो गया हो। सच कहूँ, कभी कभी सिर्फ बेड कवर्स बिछाने से पूरा मूड, पूरा एनवायरनमेंट फ्रेश हो जाता है। और घर के काम सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, एक तरह का प्यार भी होता है। मैं तो हमेशा ये सिंपल रूल फॉलो करती हूँ, हर वीक 2 बार बेड कवर्स को चेंज करना, चाहे कोई आए या ना आए। घर का एनवायरनमेंट फ्रेश रहना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं, ना सिर्फ दिखाने के लिए। और मैं जब भी घर का कोई काम करती हूँ, चाहे सफाई हो या सब्जी सेट करना हो, मेरी बेटी हमेशा मेरा साथ देती है माशाल्लाह। उसको ये छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसका वो मासूम सा प्यार और मदद का जज्बा देखकर दिल खुश आ जाता है। माशाल्लाह, ऐसी बेटी हर माँ को मिले। और हाँ, फ्रिज भी मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और फाइनली बारी आती है फ्रिज की। मैंने पूरा फ्रिज खाली किया, हर शेल्फ, हर कॉर्नर अच्छे से साफ किया। फिर नए वेजीज, फ्रूट्स और वीकली ग्रोसरीज एक एक करके अच्छे से अरेंज किया। जो फ्रेश थे वो फ्रंट पे और जो पहले से सेट था वो पीछे शिफ्ट किया, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और फ्रिज के अंदर इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज था कि खोलते ही लगा बस तो कुकिंग का मूड बन गया। और सच बताऊं तो फ्रिज क्लीन करना भी एक थेरेपी है। चाहे थोड़ा टाइम लगता हो, लेकिन बाद में जो सुकून मिलता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 3 दिन लगे घर को अच्छे से सेट करने में। थकान तो हुई, लेकिन सुकून उससे भी ज्यादा मिला। हर कोना, हर शेल्फ, सब कुछ अब परफेक्टली ऑर्गेनाइज लग रहा था। बस मैं तो छोटी छोटी सिंपल रूल्स और हैक्स को फॉलो करती हूँ, और इससे मेरा घर रहता है क्लीन, फ्रेश और परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। और आप भी ट्राई करके देखिए, छोटी छोटी एफर्ट्स, बड़ा सुकून। और हाँ, ऐसे ही टिप्स के लिए फॉलो जरूर कीजिए अंजुम रेसिपीज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैर।